पुत्रदा एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है, इस व्रत के सामने कोई ऐसा दूसरा व्रत नहीं जो संतान सुख देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एक एक एकादशी होती है और हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। इन्हीं में से एक है पौष माह का शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी भगवान श्री विष्णु को समर्पित व्रत है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख, पुत्र प्राप्ति, संतान की लंबी आयु और अच्छे संस्कार मिलते हैं। पितृदोष से मुक्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की तारीख को लेकर थोड़ा असमंजस स्थिति बनी हुई है। भक्तजनों, पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर को सुबह 7:51 पर आरंभ हो रही है, जो 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे समाप्त होगी। ऐसे पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत दोनों दिन रखा जाएगा। परंपरा के अनुसार पुत्रदा एकादशी पूजन विधि: प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले, भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, तुलसी दल, पीले फूल, धूप, दीपक अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात में विष्णु जी की कथा सुने। द्वादशी के दिन पारण करे, ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन दान करे, फलाहार या निर्जला व्रत रखे, चावल का सेवन वर्जित, ब्रह्मचर्य का पालन करे। याद रखें, तुलसी के क्यारे में गलती से भी जल न चढ़ाएं। तुलसी जी व्रत रखती है श्री हरि के लिए। और हाँ, झूठ, क्रोध, निंदा से दूर रहें। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे, पर वे संतानहीन थे। पुत्र ना होने के कारण राजा व रानी हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन राजा वन में गए, जहाँ उन्होंने तपस्वी ऋषियों को देखा। ऋषियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा रानी ने पौष शुक्ल एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। रात्रि में उन्होंने जागरण कर भजन कीर्तन किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई। कुछ समय बाद रानी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसी कारण यह व्रत पुत्रदा एकादशी कहलाया।